जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आपने भी आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म भरा है तो साथी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी समय है, समय रहते हुए सचेत हो जाइए। आरपीएफ के 452 पोस्टों के लिए कितना फॉर्म भरा गया है, मैं सटीक आंकड़ा लेकर के आपके सामने आया हूँ। ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। वक्त है तो वक्त को क्या कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए, पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है। इतना ज़्यादा फॉर्म इतने कम पोस्ट के लिए कभी नहीं भरा गया था, ये हकीकत बात है। ध्यान दीजिए और एक एक बात को समझिए। साथ ही बात करता हूँ आरपीएफ एसआई की भर्ती के लिए, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एसआई भर्ती के एक पद के लिए 3402 की दावेदारी। प्रयागराज का ये पेपर का कटिंग है, ध्यान से देखिएगा। आज ही का ये पेपर का कटिंग है। अब सुनिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की ओर से जारी 452 सब इंस्पेक्टर एसआई पदों की भर्ती प्रक्रिया में इस बार देश भर के 15,38,000 बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यह भर्ती 4 साल के अंतराल के बाद आई है, जिसके चलते इस पर बम्पर आवेदन दर्ज हुए हैं। इस बार प्रति पद का औसतन 3402 उम्मीदवारों की दावेदारी करने से प्रतियोगिता बेहद कड़ी हो गई है। यानी एक पोस्ट के लिए 3402 छात्र हैं। 3402 में से किसी एक छात्र का सिलेक्शन होने वाला है। देख रहे हैं ना। और आप लोग पीडीएफ पे ध्यान दे देते हैं, जो किसी का 10 पीडीएफ पढ़ लूंगा तो उससे नौकरी हो जाएगा। आगे सुनिए, आरपीएफ दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में सभी वर्गों के अभ्यर्थी शामिल हैं, यानी सभी कास्ट के छात्र शामिल हैं। एक प्रतियोगी छात्र ने सूचना अधिकारी के तहत जानकारी मांगी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक अनारक्षित श्रेणी में 2.8 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 लाख, अनुसूचित जाति यानी एससी के 3.99 लाख, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 1.42 लाख और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 99,000 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब सुनिए, 15,38,000 बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। 4 साल के अंतराल के बाद आई भर्ती, जिसके चलते बम्पर आवेदन आए। यदि साथी आपने भी आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म भरा है तो साथी अभी वक्त है, मेहनत कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है। आपको ये लगता होगा जो किसी का लाइव क्लास देख लेते हैं, टीचर बनाता रहता है, मैं देखता रहता हूं, तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपने 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया में पीडीएफ खरीद लिया है किसी का, और 500-700 क्वेश्चन उस पीडीएफ में है और उसको याद कर रहे हैं, और वो टीचर आपको गाइड करते हैं जो मेरा वाले ही पर हो पीडीएफ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, तो इससे आपका नौकरी होने वाला नहीं है। क्योंकि एक पद के लिए आपके जैसे 3402 स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें से किसी एक छात्र का सिलेक्शन होगा, तो कंपटीशन कितना मुश्किल है ये आपको भली भांति पता लग गया होगा। ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, ये डरा नहीं रहा हूँ। आपके पास अभी वक्त है, जितना ही वक्त बचा हुआ है उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो वैसे ही टीचर पढ़ाते रहेंगे, लाइव में रिकॉर्ड बनता रहेगा, आप देखते रहिएगा, एज खत्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर जो बनाते रहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको आनी चाहिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। यदि आपको नहीं आता है तो उस लाइव में जा करके रिकॉर्ड बनाने से, भीड़ जमा करने से, पीडीएफ पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं ये हकीकत बात बता रहा हूँ। इसमें उसी छात्र का जॉब लगेगा जो स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ करके आए हैं, स्कूल में मेहनत किए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं अच्छे से पढ़े हैं, उसी छात्र का जॉब होगा। ये जो सोचते हैं जो मैं 20 रुपया 50 रुपया में पीडीएफ खरीद करके 2 महीना पढ़ लेता हूँ, ठीक है, इनके चैनल पे इतना सब्सक्राइबर है, ये दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका पीडीएफ ले लेता हूँ, इनका बुक ले लेता हूँ, इससे मेरा हो जाएगा नैया पार। नैया पार नहीं होगा, बीच समुद्र में डूब जाइएगा, न तो इधर जाइएगा न उधर जा पाइएगा, कहीं का नहीं रह जाइएगा। इसलिए अभी वक्त है, वक्त को बेवक्त खराब नहीं कीजिए, टाइम दे करके पढ़िए। यदि मान लीजिए इसमें नहीं होता है तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है।
PDF उन छात्रों के लिए है जो स्कूल में मेहनत करके पढ़े हैं, वो किसी का भी PDF ले लेते हैं या कोई भी बुक ले लेते हैं, किसी का भी स्टडी मटेरियल ले लेते हैं, तो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। चूँकि वो पहले ही मेहनत किए हुए हैं, तब उनका जा कर के सिलेक्शन हो जाता है। यदि आपने स्कूल में भी पढ़ करके नहीं आए हैं, ठीक है, डमाडोल स्थिति में करके 10वीं 12वीं पास कर लिए हैं और चाहते हैं जो PDF पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल लूँगा, 200 रुपया वाले बुक खरीद करके एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो ये आपकी मन की भूल है। हो सकता है एक्सेप्शन में 1-2 बच्चे का हो जाता होगा, उस बात को इग्नोर कर दीजिए, सबका वैसा लक नहीं होता है। समझ गए? तो अभी वक्त है, वक्त को बेवजह खराब नहीं कीजिए। जितना ही वक्त है उसमें अपने आप को जी जान लगा दीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है। और याद रखिएगा, आपके जैसे 3400 स्टूडेंट्स रहेगा, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। कितना मुश्किल है अब ये समझाने वाली बात नहीं है। खुद आप 18 साल के हो गए हैं, खुद समझदार हो गए हैं, खुद समझते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि मेरा बात उचित लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी मैं ये नहीं बोलूँगा जो मेरा भी PDF ले लो, मैं जो बोलूँगा वही आएगा। कोई ऐसे टीचर नहीं है पूरे यूट्यूब पे, भले ही मिलियन में सब्सक्राइबर हो, 25 मिलियन क्यों ना हो, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है जो क्या पूछा जाएगा। यदि इतना पता रहता तो सब कहीं से न कहीं से जुगाड़ करके उनके चरण में पैसा रख देता और बोलता जो आप बता दीजिए मैं ये कर लूँगा। 500-1000 क्वेश्चन सारे छात्र याद करने के लायक हैं, कोई भी छात्र याद कर सकते हैं। तो इस सब बातों में नहीं जाइए, मेहनत कीजिए, बुक से पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। और यदि चैनल पर नए हैं, सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मैं जो बोला हूँ, यदि मेरा बात आपको उचित लगा हो तो समर्थन कीजिएगा, बात अनुचित लगा हो अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।